नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ सौरभ। नमस्कार। तो सौरभ, शुरू करते हैं। जी अनुराग जी, सबसे पहले लगातार जो प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी वाला, उस पे आते हैं। पहली खबर वही है हमारी। चंदा चोरी प्रकरण में सौरभ, अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे हो ही गए हैं। जी इसको लेकर कल था कि उन्होंने इस्तीफा दिया और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद जो है ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उनमें से सभी हिरासत में लिए गए हैं। उनको न्यायिक हिरासत में जेल भी आज पेशी हुई। आज पेशी हुई। उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। अब ये सब कल ये कयास थे कि कई जगह चला चंपत राय ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। तो अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो जो खबरें आ रही हैं अयोध्या में मौजूद हैं और फिलहाल व्यवस्था वही देख रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि अब इसमें इसका सिस्टम वैसे जैसे सीईओ बनाए जाएंगे बहुत सारे मंदिरों जो कि सरकारी प्रशासन में चलते हैं। बीएचयू में काशी विश्वनाथ में जैसी व्यवस्था, वैष्णो देवी में जो श्राइन बोर्ड है उस तरीके तमाम तरह की बातें अभी चल रही हैं। क्या होगा, एक चर्चा ये भी थी कि जो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र वो सीईओ हो सकते हैं और व्यवस्थाओं को ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि चंदे या इस तरह के काम में किया जाता है, वो हो सकती हैं। और विपक्ष भी अपना कह ही रहा है। ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया है और छोटे लोगों को, क्योंकि जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, सूचनाएं तो आ ही रही थी कि इनके यहाँ से बरामदगी हुई है। कितनी हुई है, क्या हुई है, इस पर पुलिस ने तो कोई बात नहीं कही थी। लेकिन अब ये चल रहा है। अखिलेश ने कहा था कि जो है फुनगी को सजा दे दी गई है, शाखाओं को, उन्होंने तंज किया, ट्वीट किया था, शाखाओं को बचा लिया गया है, इस तरह की बात की गई थी। और ये भी विपक्ष का अनुराग जी एक ये भी कहना था कि अगर शुरुआत में ही एफआईआर हो गई होती तो जो रिकवरी की बातें आ रही हैं, हो सकता है वो कई गुना ज्यादा हुई होती। हाँ, ये तो एफआईआर होने में देरी हुई है तो लोग शुरू से ही कह रहे हैं। जो कानून जानने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो दर्ज की जानी चाहिए, वो पहले से ही सवाल है। और ये तो भाई पहले दर्ज हो जाती, ऐसा हो जाता और लोगों से पूछताछ की जाती, तो तमाम सारी बातें हैं। लेकिन अब ये प्रकरण में फिलहाल कार्रवाई हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसआईटी की विस्तृत जांच में भी कुछ लोग नाम एफआईआर में ऐड किए जाते हैं या नहीं ऐड किए जाते हैं, या यहीं पर इसकी तिथि कर दी जाती है। तो अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर पे आते हैं। यूपी में कांग्रेस ने नया प्रभारी नियुक्त किया है, राजेंद्र पाल जी को। अविनाश पांडे जी को हटा दिया गया। कांग्रेस ने कुछ दिनों से पिछले चर्चा थी कि कांग्रेस अपने यूपी के नए प्रभारी बदले जाएंगे और हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा। कुछ लोग कह रहे थे कि दोनों में से एक बदला जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे दोनों बदले जाएंगे। कांग्रेस इस समय पूरा जातिगत जनगणना, दलित इशू, संविधान के नैरेटिव पर है। और यहाँ पर प्रभारी थे अविनाश पांडे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, दोनों सवर्ण समुदाय से आते हैं। तो इसको लेकर ये था कि समीकरण साधने के लिए राजेंद्र पाल गौतम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा में इसलिए आए थे कि ये कांग्रेस के एक सांसद जो बाराबंकी के हैं, तनुज पुनिया, उनके साथ मायावती के घर चले गए थे और वहाँ से वापस लौट आए थे। तो बड़ी चर्चा उठी थी कि क्या कांग्रेस बीएसपी गठबंधन के लिए गए थे। बहन जी मिली नहीं, वो तो बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलती हैं ऐसे, और टाइम लेके आप मिलने जाइए तो कितने घंटे बैठाए रहें कोई उसका अंदाजा नहीं है। तो वो उस समय चर्चा में आए थे। दिल्ली की आप सरकार में मंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी में एक समय राजेंद्र पाल गौतम होते थे, फिर उत्तर प्रदेश लाए गए हैं। अब ये देखने वाली बात है, दलित चेहरा है वहाँ पर। कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लेकर जो खींचतान जारी है, उसमें बहन जी हैं दलितों की मसीहा। चंद्रशेखर आज़ाद अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और गैर जाटो दलितों को तोड़ने की कोशिश सपा भी कर रही है। तो कांग्रेस में पूरा एक खेमा बना है जो दलित वोटों के लिए लाया है। देखिए राजेंद्र पाल गौतम अब आए हैं, क्या करते हैं। अध्यक्ष के नाम पे भी चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बदल सकते हैं। कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बिहार में भी बनाया था जब चुनाव से थोड़ा पहले। क्या सहारनपुर के सांसद का भी नाम चल रहा है अनुराग जी? हाँ, उसमें 2 नाम मीडिया में चल रहे हैं, राकेश राठौर जो सीतापुर से सांसद हैं और इमरान मसूद, कि कोई मुस्लिम चेहरा ला सकते हैं। या इमरान मसूद को शायद ये भी है कि उनका अखिलेश यादव से बहुत अच्छा संबंध नहीं है, सपा के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। और अभी तो ये तब चर्चा शुरू होगी जब सौरभ, जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है कि प्रभारी बदल के अध्यक्ष ना बदले जाए। हालांकि ये कहना है कि 3 साल अगस्त में इनका पूरा हो रहा है। हाँ, वो तो होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो उसको प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से इन कयासों को और
बल मिल रहा है। 2 नाम चर्चा में है, राकेश राठौर के और इमरान मसूद के, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुख्य बात तो अभी ये उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन में सीटों का तालमेल कैसे होता है, कौन और लोग गठबंधन में जुड़ते हैं। अगली खबर यह है कि सीएम का पश्चिम दौरा जारी है, फिर अभी नोएडा पहुंचने वाले हैं। और सीएम आज नोएडा पहुंचे और वहां पर उन्होंने नोएडा को लेके जो वो एक मिथ था कि जो वहाँ जाता है, अभी तो चुनाव होने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है, उसको सीएम योगी तो बहुत पहले ही खैर तोड़ चुके हैं और अक्सर जाते रहते हैं। अक्सर जाते हैं। इस बार वो जा रहे हैं। इस समय वो जहाँ जाते हैं विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं, कुछ की लॉन्चिंग करते हैं और नोएडा में भी 7,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण, कुछ का लोकार्पण जो है लॉन्च करेंगे। और नोएडा अथॉरिटी का वहाँ एक नया दफ्तर बना है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के साथ सीएम वहाँ पर 3 बड़ी कंपनियों में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश वो लेके आई हैं, उन कंपनियों के भी शिलान्यास और उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वहाँ जाएंगे। और तो ये दौरा ये है क्योंकि वो इलाका थोड़ा इंडस्ट्रियल है, रोजगार केंद्रित करने वाला इलाका है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का। और ग्रेटर नोएडा तो अभी वहाँ पर तमाम सारी ऐसी संभावनाएं हैं, तो इस लिहाज से ये होता है कि अगर वहाँ कंपनियाँ आएंगी, कुछ बढ़ेगा और इस तरह का निवेश आएगा, तो इस थोड़ा बड़ा अमाउंट है। बाकी जगह पर 400 करोड़, 450 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ की रकम आती थी, तो यहाँ परियोजनाओं की भी रकम ज़्यादा है और यहाँ पर अगर कुछ काम कंपनियाँ शुरू करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है कि। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं सीएम योगी के नोएडा में, जी, और वहाँ पर वो जाएंगे। अगली खबर यह है कि सपा सांसद और विधायक, ये खबर आ रही है कि एक कार्यक्रम में सपा सांसद है कृष्णा पटेल, इस बार जीती थी 2024 में, और बबेरू बांदा के विधानसभा क्षेत्र है, तहसील भी है, वहाँ के विधायक हैं विशंबर यादव। तो वो मंच पे कुछ भाषण दे रहे थे, कुछ पार्टी का कार्यक्रम रहा होगा और इसी बीच उन दोनों लोगों में कुछ हुआ कि विशंबर यादव बोलने लगे और उसमें जो है कृष्णा पटेल ने उस पर आपत्ति जताई। तो उन दोनों में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। उसका वीडियो कहीं साउंड के साथ, कहीं बिना साउंड के वायरल है सोशल मीडिया पर। तो अभी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी चूँकि पीडीए जोड़ रही है, पिछड़ा वर्ग को जोड़ रही है, तो एक यादव और एक कुर्मी विधायक के में झगड़ा, और बांदा जैसे इलाके में जहाँ पर काफ़ी ये महत्वपूर्ण समीकरण रहता है, कृष्णा पटेल जीती थी, तो वो चर्चा है। हालांकि शिवशंकर जो विशंबर यादव हैं वो बहुत पुराने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुलायम सिंह के समय से, मतलब उससे पहले से समाजवादी पार्टी जब नाम आया है उससे भी पहले पुराने विधायक हैं। कृष्णा पटेल आए थे तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको पार्टी के फोरम पे रखेंगे, अखिलेश यादव से बात करेंगे, लेकिन उसका वीडियो वायरल है। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है अनुराग जी। लगातार ओपी राजभर अपने सोशल मीडिया अभियान के तहत अखिलेश यादव पे दोबारा चौतरफा हमला कर रहे हैं, और आज फिर उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेके ओपी राजभर ने अभी अखिलेश ने कल सरकार पे हमला बोला। पंचायत चुनाव पे हाईकोर्ट ने एक जो टिप्पणी की थी, उसने सरकार से पूछा है कि कैसे प्रधानों को प्रशासक बना दिया, प्रशासक बनने की जो नियमावली है तो उस पर, और ये असंवैधानिक है, चुनाव क्यों नहीं कराए, आयोग ने कहा कि हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट लिखा था, और ओपी राजभर का तो ट्वीट नित्य प्रति अखिलेश के लिए कुछ आता है प्रतिदिन। जातीय समीकरणों को लेके अभी मोहन यादव को लेके आया था, और इस बार उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे को कहा कि इसको तो लोग मौत का एक्सप्रेसवे कहते हैं, और उसके घोटालों वगैरह का जिक्र किया, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे एक बड़ा परियोजना थी अखिलेश सरकार की। उनका ये भी कहना था कि 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा इन्होंने अपने घर के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने मोड़ लिए सड़क को। ये एक उस समय भी कहा जाता था, उसी बात को इन्होंने उठाया है कि 270 किलोमीटर। तो राजभर साहब एक मुद्दा रोज ढूंढ लाते हैं अखिलेश के खिलाफ, ट्वीट करने के लिए, सोशल मीडिया पर लिखने के लिए, और लगता है उनको मतलब बिल्कुल एक, क्या ये नियुक्त किया गया भाजपा की तरफ से चार्ज दे दिया गया है। हाँ, जाहिर सी बात है, भाजपा के सहयोगी दल हैं, तो उस सहयोगी दलों के एनडीए की जो रणनीति होगी शायद उसमें उनको यही काम दे। 1-to-1 फाइट जैसा लग रहा है अनुराग जी। 1-to-1 ये नहीं है कि चूंकि अखिलेश इनका नाम लेके ऐसे मसलों पे नहीं करते हैं, वो सेकंड लाइन उनकी संभालती है, लेकिन राजभर साहब नियमित हैं इस मामले में। अगली खबर मानसून को लेके है कि क्या अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना है या फिर ऐसे ही? देखिए, संभावना क्या है, उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति इस समय बड़ी विचित्र है। लगभग 30 जिलों से आंधी बारिश की सूचना आ रही है, और लगभग 30 ही जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। तो 10-12 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ नॉर्मल सा माहौल है। उसकी तरह से अभी जो मानसून आने की बात, आपने बारिश आने की बात कही, बारिश तो हो रही है, बूंदाबांदी इधर उधर छुटपुट हो ही जाती है अभी लखनऊ में भी, लेकिन वो
प्री मानसून शावर्स कह रहे हैं, मौसम विभाग का कहना है कि ये अभी मानसूनी बारिश नहीं है कि नहीं है, तो जब पहली बारिश हो जाएगी उस पर उसके बाद कहेगा। संभावना यह है कि 24 से 48 घंटों में, काफ़ी लेट हो चुका है मानसून, आ जाएगा। जैसे कि अभी बिहार पूरब की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप, तो उधर बारिश शुरू हुई है, तो ये माना जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। पूरी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से टकराने की उम्मीद है मानसून के, तो बारिश आएगी। और उससे पहले भी बूंदाबांदी या बारिश जैसा माहौल आपके इलाके में हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो प्री मानसून शावर हो, कुछ लोकल कारणों से जो वायुमंडल में परिवर्तन, दबाव वाली बातें हैं उसकी वजह से हो, लेकिन मानसून आ जाएगा 24 से 48 घंटों में। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़ा बेहतर रहे, क्योंकि इस बार मानसून निर्धारित समय से बहुत विलंब से भी है और कमजोर रहने की भी संभावना है। तो चूंकि ये भारतीय खेती, उत्तर भारत की खेती बहुत निर्भर करती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मानसून पर, तो मानसून बेहतर रहे तो अच्छा है। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।